नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के चोरहट्टा से 13 वर्षीय बच्चे का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने मासूम के परिजनों से 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हो गई है और बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चा स्थानीय सरस्वती स्कूल में शुक्रवार को पढ़ने गया था, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। सतना जिले में एक बार फिर अपहरण गैंग सक्रिय हो गया है, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के चोरहट्टा निवासी 10 वर्षीय विकास प्रजापति का अपहरण कर लिया। परिजनों के इस मामले की जानकारी तब हुई जब अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के बदले में 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुकामी थाने में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की निगरानी एसपी रियाज इकबाल कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को सकुशल वापस लाने के लिए एएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं के शिकंजे में फंसा मासूम शुक्रवार को सरस्वती स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने मासूम की खोजबीन शुरू कर दी। ये बच्चा घुमा है शाम के टाइम में। हाँ। ऐसे 4-3 जो बजा रहा हो, अब हम तो घड़ी यार बांधे नहीं आए। हाँ। और त्योहार का दिन रहा तो आदमी सोचता है कि सब लड़का बच्चे हाँ खेल रहे हैं, वो भी खेलता होगा। तो होगा जब यहाँ खजलियाँ उजलियाँ सर आ गई, 7 बजने लगा तो खोज करने लगे कि सबके बच्चा आ गए, हमार कहाँ गया। हाँ। सबके मोहल्ला में अपने पूरे ढूंढे घर घर जाके, कोई नहीं बताया कि भाई हम 2-3 बजे से कभी देखा नहीं कि गया कहाँ। वही जब से ढूंढते नहीं पाया, जब तक फिर अपने ना तो रिश्तेदारन को फ़ोन लगा के साई थे कि कहीं रिश्तेदारी में चला गया हो। जब वहाँ भी कोई नहीं बताया तब फिर 100 नंबर का फ़ोन लगाया। फिर 4 बजे 100 नंबर आई रात में। हाँ। फिर वो भी बोली कि भाई नदी तालाब इंदारा सब ढूंढ ले और रिपोर्ट कर दे। हम तो एक ऐसे रिपोर्ट वो कर ले, 100 नंबर लगाने से आ गए। तो अपना क्या में कोनो फोन होना हो रहा है कुछ? वो फ़ोन फिर हाँ आज आवा है था। हाँ, क्या बोले? आज आवा है फ़ोन मैं बोली सी विकास के पिताजी के नंबर में। हाँ हाँ। कि तिरहाई इटमा के पास हनुमान मंदिर है कौनो। हाँ। वहाँ 10 लाख रुपया लेके आओ अगर अपना बच्चा लेना हो तो। हाँ। और वरना लोगन कोनो ऊपर शंका ही नहीं, कोई शंका नहीं यार, हम लोग ये सब एक हैं। अब वैसा थोड़ी बहुत एक गंगा रहे से चुटपुट होती है, बाकी और आत्मा से तो कोई नहीं है विवाद, न झगड़ा न कुछ। बच्चा का नाम है? विकास। कौन क्लास में पढ़ाता रहा है? 8वीं। कहाँ? अमरपाटन में। हाँ। सरस्वती स्कूल। हाँ, कोनो प्रशासन आओ घर आपको देखें बच्चे को पता लगा में? अभी तो नहीं आओ। है? नहीं आओ। प्रशासन, पुलिस प्रशासन? नहीं, पुलिस प्रशासन है? पुलिस प्रशासन आई। हाँ, तो का कहीं थाने के आए हैं तो यहाँ सब पूछी ही। हाँ। और लिखिन पढ़ी नहीं चलेगी। आपको वहाँ बच्चा के बाबा। शहर में छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शहर भर में 4 घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य मामलों के खुलासे के लिए आरोपियों को रिमांड पर ले ली है। रीवा शहर में आए दिन बढ़ती छिनैती और लूटपाट की घटनाओं पर लगाम कसने की दिशा में पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिविल लाइन पुलिस ने आज शहर में चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 4 घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने 4 छिनैती की घटनाओं का खुलासा किया है, जबकि अन्य मामलों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे गए सभी सामानों को बरामद कर लिया है। जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया हुआ है कि शहर में कुछ घटनाएं घटी थी, उस समय भी काफ़ी घटनाएं ट्रेस हुई थी पर्स, मोबाइल और चैन स्नैचिंग छीनने के संबंध में। इसी क्रम में लगातार हमारे आई साहब, डीआई साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारे सिविल लाइन थाने की टीम और साथ में
स्पेशल जो लोग लगाए गए हैं धरपकड़ के लिए, CSP साहब के नेतृत्व में कुछ सफलता और मिली है। विगत दिनों दिनांक 10/8 को बस स्टैंड के पास एक महिला का मंगलसूत्र छीन के कुछ बदमाश भाग गए थे। उसमें सिविल लाइन थाने प्रकरण पंजीबद्ध कर उसको विवेचना में लिया गया। टीम को स्पेशल निर्देश दिए गए थे, जिसमें टीम ने जानकारी उठाई। उसमें जो मोटरसाइकिल आई थी उसका पतासाजी का प्रयास किया गया और उसमें मोटरसाइकिल का नंबर संज्ञान में आया। वो मोटरसाइकिल के मालिक का पता किया गया और उसको फिर पकड़ा गया। उससे पकड़ के पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने वारदात स्वीकार करना स्वीकारा। उसमें उसने अपने साथी का नाम बताया था, नागेंद्र साकेत उर्फ नायडू, जिससे पुलिस को और अधिक संभावना हुई कि ये बदमाश पुराना सातिर अपराधी है, इसने पहले भी वारदातें की हैं, पहले ही पकड़ा गया है। तो जो मोटरसाइकिल का मालिक था प्रवीण उर्फ सरदार विश्वकर्मा और उसका जो साथी था नागेंद्र साकेत उर्फ नायडू, इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने 4 वारदातें स्वीकार की। इसमें पहली वारदात जो मैंने बताई यही थी जो 10 अगस्त को हुई थी, जिसमें फरियादिया प्रेमा यादव पति रहित यादव 25 वर्ष निवासी कठेरी थाना मनगवा, इसकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। दूसरी वारदात 26 जून 2019 को थी, जिसमें फरियादिया आराधना पांडे पिता सुरेश पांडे ग्राम धांधी पोस्ट ऑफिस हरदी थाना गुड़, ये कॉलेज चौराहे के पास से ATM से पैसे निकाल के जा रही थी, तभी इसका पर्स छीन के कुछ बदमाश भाग गए थे। उसमें भी सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें भी 20,000 रुपये गए थे और मोबाइल गया था, वो भी आरोपियों से बरामद हो गया है। कुछ पैसे बरामद हुए, बाकी पैसे खर्च करना बताया है। तीसरी वारदात 14/5 को हॉस्पिटल चौराहे के पास हुई थी, जिसमें फरियादिया निर्जला द्विवेदी पति सुशील द्विवेदी, ये डॉक्टर कॉलोनी की रहने वाली थी। ये भी जब अपने घर जा रही थी हॉस्पिटल से तो इनकी चैन छीनकर बदमाश भाग गया था। उसमें एक सिंगल आरोपी था जिसका नाम नायडू है। चौथी घटना दिनांक 18/7/2019 की है, जिसमें फरियादिया मीनू गुप्ता पुत्री रमाकांत गुप्ता 43 वर्ष निवासी संजय नगर थाना समान की रहने वाली थी। ये अपने बालक के साथ में मोटरसाइकिल से जा रही थी। कमिश्नर बंगले के पास में इनके साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों ने इनका पर्स छीन के जो कंधे पर टंगा हुआ था वो छीन के भाग गए थे, जिस पर से सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपराध रजिस्टर्ड हुआ था लूट का। इन 4 वारदातों को इन लोगों ने कबूल किया। साथ में अपने एक साथी का नाम बताया जिसका नाम सारंग उर्फ राधे चौधरी है। इन तीनों आरोपियों के द्वारा 4 वारदातें की गई हैं, जिनमें वारदात में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, जो संपत्ति गई थी उसमें से नकदी कुछ, साथ में कहाँ संपत्ति में तो चैन और मंगलसूत्र की जो घटनाएं थी वो बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इनसे अभी लगातार पूछताछ जारी है और घटनाओं के बारे में। साथ ही अभी इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और भी पूछताछ की जाएगी कई घटनाओं के बारे में। रीवा जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के जुगमानी गांव में स्वतंत्रता दिवस के दिन स्थानीय युवक ने युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। बीते 15 अगस्त को रीवा जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के जुड़मानी गांव निवासी युवती संग बगल गांव के एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता देर शाम अपने दरवाजे पर खड़ी थी। इसी बीच युवती को एक युवक ने जबरदस्ती उठा लिया, जिसके साथ उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद बुरे हाल में घर पहुंची पीड़िता ने पूरी आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए गोविंदगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने संजय गांधी रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। मेरी मम्मी मेरी बहन घर में थी, मैं चला गया था, बुआ को राखी बंधवाने गया था, तो 8:30 बजे उसका मतलब आया वो घर के पास। मैं तो नहीं था, मम्मी बता रही थी घर के पास आया होगा। तो वो सड़क पर जैसे गई तैसे वो उठा के ले गया 8:30 बजे। सनी सिंह है, झोंपा का है, वो गाड़ी लेके आया था। सड़क में मेरी बहन खड़ी थी, उठा के ले गया। 8:30 बजे का बात है, रात की 8:30 बजे।
फिर वो आया है 11:30 बजे, घर से थोड़ा दूर छोड़ के गया है। 100 नंबर हम लोग लगाए थे, वो आई थी 100 नंबर, लड़की को देखी, लड़की से बोली कि ये लड़की बहुत गंभीर है, ये बोल चाल नहीं रही है, इसको सुबह आप रामनगर थाना लाइए। तो थाना हम लोग चल दिए, 8:30 बजे चल दिए थाना। तो जो सनी सिंह के जो आदमी रहे हैं ठाकुर लोग, वो हाथ पकड़ के बस से खींच लिए, नहीं जाने दिए। बोले कि इसको पैसा दे दो, इसकी दवाई हो जाएगी और मामला ख़त्म करो, ये बोले। तो हम लोग फिर हमको नहीं जाने दिए। मेरी बहन की आज तबीयत फिर भी होश हो गई, तो मैं आया यहाँ गोविंदगढ़ में डॉक्टर नारी पकड़ा, बोला कि इसको भर्ती करना है। तो भर्ती करने के बाद चौकी चले जाना, वो सब कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम चौकी आए, चौकी में पुलिस वाले सब पूछने के बाद हम आपके यहाँ आ गए, महिला थाना आ गए। आपकी बहन बताई कुछ उसके साथ गलत हुआ है? मेरी बहन पुलिस वाले पूछ रहे थे तो वो बता रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। कितने लोग थे वो लोग? 3 आदमी थे, तो 2 आदमी पहुंचाने वाले थे और 1 आदमी स्वयं का जो पकड़ा था वो है। अभी महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई? महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज अभी नहीं देख पाए हैं, नहीं जानते। आप कौन हैं? हम उनके भाई। रीवा शहर के मार्तंड स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, जिसमें रीवा जिले के सभी विकासखंड की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बालक और बालिकाओं की टीमों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में भाग लिया। खेल विभाग द्वारा युवाओं के भीतर खेल का जुनून पैदा करने के लिए आज रीवा शहर स्थित मार्तंड स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिले में विकासखंड रीवा, रायपुर, सिरमौर, मऊगंज समेत अन्य क्षेत्रों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा व युवतियों ने प्रतिभाग किया। हालांकि खेल का आयोजन कल यानी रविवार को भी आयोजित होगी, जिसमें अंतिम विजेता टीम के नामों का ऐलान किया जाएगा। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है सर, वॉलीबॉल की, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता आज और कल 17 और 18 को होंगी। कहाँ की टीम है? टीमें लगभग हर विकास खंड की हैं, रीवा, रायपुर, सिरमौर, त्योंथर, जवा, नई गढ़ी और मऊगंज। ये आज और कल 17-18 को। रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 10 अरुण नगर में स्थानीय लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें पौधारोपण की शुरुआत निगमायुक्त सभाजीत यादव ने की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पौधारोपण में सहयोग दिया। पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में आम लोगों द्वारा लगातार तत्परता दिखाई जा रही है। इसी क्रम में रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 10 अरुण नगर में स्थानीय लोगों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पौधारोपण की शुरुआत नगर निगम के कमिश्नर सभाजीत यादव ने की। इस मौके पर लोगों ने कई प्रकार के पौधों का रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। वहीं निगमायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तथा नगर को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ 3 लाख पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए निगम प्रशासन व नगर के लोगों द्वारा लगातार आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये सभी जन जो यहाँ के नागरिकगण हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। और मैं ऐसे ही किसी भी कार्यक्रम में जिसमें कि लोग स्वस्फूर्त तरीके से वृक्षारोपण के लिए आगे आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं खुद भी वहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य वैसे तो लगभग 3 लाख पौधरोपण का नगर में है। अब देखते हैं कि उसमें कितना सफलता हमको प्राप्त है। अभी तक कहाँ पे हो चुका है? देखिए, बहुत सारे स्थानों पर हो चुका है। सार्वजनिक प्लेस पर, सड़कों के किनारे, पार्क में और अन्य जितने भी हैं, विभिन्न कार्यालयों में, और लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने अपने उसमें लगा रहे हैं। तो संख्या गिनाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि सभी जगह पर लोग लगा रहे हैं। मीडिया फेडरेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। श्यामला हिल्स के कुरू में आगामी 4 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आगामी 4 सितंबर को मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मीडिया फेडरेशन के प्रवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम हिल्स के कुरू में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र के अलावा आर्थिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि
हर वर्ष की बात इस बात भी मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हमारे आग्रह पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण शर्मा जी ने और आज तक के प्रोड्यूसर आदरणीय सिंह साहब ने यह निर्णय किया कि इस बार यह कार्यक्रम श्यामला हिल्स भोपाल में मनाया जाएगा। इस हेतु मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा और बाकायदे कार्ड भी भेजूंगा। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन देश में 2 संगठन हैं जो पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। एक कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ता है और एक पत्रकारिता क्षेत्र के, विधि क्षेत्र के, न्याय क्षेत्र के, कला क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, समाज क्षेत्र के अधिक अच्छे लोगों को, जिनकी समाज के अंदर एक महती भूमिका होती है, उन सबको सम्मानित करता है। इसी तारतम्य में 4 सितंबर को श्यामला हिल्स में कार्यक्रम रखा गया है। श्यामला हिल्स में क्रूज़ के अंदर कार्यक्रम रखा गया। आजकल भोपाल में भी मुंबई की तरह क्रूज़ चलने लगे हैं, उसमें रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया फिल्म जो है अपना, जब भी फिल्म के कार्यक्रम आप टीवी में देखते हैं, सोनी टीवी में, जी टीवी में, उसका स्पॉन्सर्ड रहता है, तो हमारा जो है फिल्म के साथ भी टाई अप रहता है और फिल्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें इस बार के कार्यक्रम में देश व प्रदेश के विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आर्थिक क्षेत्र को, लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। हमारे पत्रकार मित्रों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश में इस तरह के 30-35 लोगों को जो कलम के क्षेत्र में और अन्य विधाओं में पारंगत होते हैं, उनको सम्मानित किया जाना है। उसके बाद 9 जनवरी को मुंबई में अगला राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। उसमें भी फिल्म सिटी के सारे लोग आएंगे। इसमें भी फिल्म सिटी के बहुत सारे लोगों के आने का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। इस हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों को, लोगों की प्रतिभाओं का आंकलन कर उन्हें समाज के अंदर सम्मान दिलाना होता है, प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाना होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि 4 सितंबर के कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हों और कृपापूर्वक आप हमारे सभी, आप सबके साथ, किसी के साथ हमने कार्य किया है पत्रकारिता में, किसी के साथ मेरा सामाजिक रिश्ता रहा है, तो मैं आप सबसे आग्रह कर सकता हूं अधिकारपूर्ण ढंग से कि आप लोग मुझे बताएं। क्योंकि मैं इस संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी चयनित की गई है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूं हमारे विंध्य क्षेत्र के भी, कलम क्षेत्र के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के ऐसे 2-4 पत्रकारों को भी सम्मानित किया जाए। इसमें प्रदेश के बड़े नेता रहेंगे, विभिन्न पार्टियों के रहेंगे, कोई पार्टी वाइज कार्यक्रम होता नहीं, मीडिया का कार्यक्रम, और राष्ट्रीय स्तर के भी नेता रहेंगे, उन सबके हाथों सम्मानित किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपापूर्वक मुझे नाम सुझाएं। अभी एक नाम हमारे पास आया था समाज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। हमारे ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित संजय त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के, जो महिला विवाह, विधवा विवाह, इसके लिए समाज में अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं, बालिकाओं के लिए करते रहते हैं, उनको शादी ब्याह में खर्च करते रहते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर वो सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, चाहे वो लखा भाई वाला कार्यक्रम रहा हो, चाहे और भी जो कार्यक्रम रहे। तो इस बार उनका भी एक नाम हमारे सामने आया है सम्मानित करने के लिए। उसके साथ आप लोग जिसका नाम सुझाएंगे, क्योंकि मैं उनका नाम मैं अपने जूरी के सदस्यों को दूंगा, और आप जब अपने गूगल में सर्च करेंगे इस तरह करके मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वो आप गूगल में जाएंगे और मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम डालेंगे तो ये पूरा जैसे मैंने डाला है, तो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल इकाई ये है। इसमें अरुण शर्मा जी जो इंडिया टुडे के संपादक रहे हैं, जनसत्ता में थे, राष्ट्रीय सहारा में थे। उसके बाद आशीष सिंह जी हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये आज तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और फिर मैं हूँ नेशनल इसका वाइस प्रेसिडेंट। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको सारे नाम मिल जाएंगे। बहुत सारी एंकर हैं, सिकता देव, रजत शर्मा जी और कुंवर विक्रांत सिंह जी, आज तक के बहुत से लोगों का इसमें वो है, समूह है, और दिल्ली प्रेस क्लब भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा आयोजन है, मैं आप सबको आमंत्रण पत्र भिजवाऊँगा
आप लोग के जो सवालात हों आप उससे उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में एक हिम्मत वाला पुलिसकर्मी सामने निकल कर आया है। जी हां, कजलिया पर्व के मौके पर स्थानीय सगरा तालाब में पुलिस के द्वारा सगरा तालाब के बिहारी घाट में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। इस तालाब में नगर के सभी लोग कजलिया विसर्जन के लिए आते हैं। इस दौरान एक युवक नशे की हालत में तालाब के अंदर चला गया, जो देखते देखते गहरे पानी में चला गया और बचाने के लिए शोर मचाने लगा। युवक की आवाज सुन ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक शिवपाल सिंह तोमर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर युवक को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिसे काफी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर उपनिरीक्षक राघवेंद्र तिवारी अपने दल बल के साथ पहुंच गए, जिसके बाद सहयोगी पुलिसकर्मियों ने नाव लाकर तालाब के बीच भेजी, जहां से प्रधान आरक्षक शिवपाल सिंह तोमर ने युवक को नाव में बैठाकर सुरक्षित निकाला। इस दौरान युवक को बचाने के लिए तालाब में कूदे हुए पुलिसकर्मी के शरीर पर कई जगह चोट भी लग गई। वहीं लोग पुलिसकर्मी की इस हिम्मत और साहस को सलाम कर रहे हैं। सगरा तालाब पानी मेरी ड्यूटी लगी थी घाट में, उसी से कजलिया विसर्जन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया, अचानक कूद गया तो मैं सोचा नहा रहा होगा। जब डूबने लगा मैं जल्दी से वर्दी खोला और वर्दी खोल के जो उसको बचाने के प्रयास में। युवक अभी स्वस्थ है? जी हाँ, स्वस्थ थक गया था। फिर उसको जो है इतने में नाव आ गई तो उसको पकड़ लिए थे, पकड़ के नाव के सहारे बाहर निकाला गया, निकाल के लाए बाहर। दिन में इतना ही। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।